नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोम्स बायोलॉजी और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडिड बी क्रीम के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि कैंडिड बी क्रीम किस प्रकार की क्रीम है, क्यों इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्यों दिया जाता है, कौन कौन सी बीमारी में ये काम आता है, इसका साइड इफेक्ट्स क्या है और इंडियन ब्रांड नेम क्या क्या मौजूद है, अगर आपको इस क्रीम ना मिले तो कौन कौन सी क्रीम हम इस्तेमाल कर सकते हो, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसके जो आंसर दे देते हैं। कैंडिड बी किस प्रकार की क्रीम है? ये एक टॉपिकल एंटी फंगल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम कहा जाता है। एंटी फंगल, एंटी मतलब अगेंस्ट, और फंगल मतलब फंगस की जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई, उसके खिलाफ लड़ता है ये पर्टिकुलर एंटी फंगल ड्रग दवा। ये एंटी फंगल दवा इसके अंदर रहता है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शंस में काफ़ी हद तक ये काम करता है। अब बात करते हैं कैंडिड बी क्रीम की सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में। इसका मतलब है इसके कौन कौन सी दवा है। देखो, दो प्रकार की दवा इसमें है। इसको कहा जाता है कैंडिड बी। सिर्फ कैंडिड बोल के जो क्रीम है उसमें सिर्फ एंटी फंगल होता है, और कैंडिड बी में एंटी फंगल के नाम पे जो दवा है उसका बोला जाता है क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल उसमें मौजूद है। उसके साथ साथ बीटामेथासोन भी होता है। तो बीटामेथासोन जो है वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक प्रकार के स्टेरॉइड दवा है। उससे क्या होता है, सूजन होना, लाल होना और ये रिलेटेड ईचिंग वगैरह, खुजली जैसा, ये सारे जो सिम्टम्स होता है, जो फंगल इन्फेक्शन जब स्किन पे होता है हमारे, ये सारे सिम्टम्स उसको कम करने में मदद करता है। और वहीं पे एंटीफंगल जो दवा है क्लोट्रीमाजोल, वो फंजाई को मारने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि कैंडिड बी क्रीम को क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। कैंडिड बी क्रीम को दिया जाता है एक फंगल इन्फेक्शन में, टॉपिकल फंगल इन्फेक्शन मतलब स्किन के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं हमारे, उसको ठीक करने के लिए। स्किन के ऊपर अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस होता है, जैसे कि रिंग वर्म इन्फेक्शन जो होता है, चक्री चक्री ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है। आप देखो यहाँ पे इमेज में मैंने अटैच कर दिया। ऐसे जो अगर आपके स्किन पे हो रहा है, या फिर आप ऐसे स्किन भर के हो सकता है, मुंह में भी हो सकता है, हाथ वगैरह में, या फिर एथलीट्स फुट जो होता है, जो पैर के दो जो उंगलियां उसके बीच के एरिया में, वहाँ पे भी इन्फेक्शंस होता है फंजाई द्वारा। वो सारे इन्फेक्शन में बहुत हद तक काम करता है ये क्लोट्रीमाजोल एंटीफंगल, जो कैंडिड में रहता है। और यहाँ पे ये इसको दिया जाता है। इसमें कैंडिड बी मतलब क्लोट्रीमाजोल भी है, उसके साथ बीटामेथासोन भी है। बीटामेथासोन सूजन वगैरह, इचिंग, ये सब कम करने में मदद करता है। मतलब जो जलन होता है, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे जलन होता है, लाल हो जाता है, खुजली होता है, ये सारे सिम्टम्स को काफ़ी हद तक घटाने में मदद करता है बीटामेथासोन। और जो फंजाई है उसको मारने में मदद करता है क्लोट्रीमाजोल। अब बात करते हैं कैंडिड बी की साइड इफेक्ट के बारे में। देखो, साइड इफेक्ट्स तो हर एक दवा का होता ही है। कैंडिड बी में भी साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर है, मगर वो साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, जनरल केसेस में हो सकता है कि कैंडिड बी उस जगह पे लगाने से उस जगह का लाल जो जगह था वो और भी लाल हो जाए, ज़्यादा लाल हो जाए, या फिर खुजली थोड़ा बढ़ जाए। जनरली होता नहीं है, क्योंकि बीटामेथासोन काफ़ी हद तक उसको घटाने में मदद करता है, मगर फिर भी हो सकता है। सेंसिटिव स्किन हो तो वहाँ पे रैश वगैरह हो सकता है, स्किन ड्राई होके उठ सकता है उस जगह से। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम हो सकता है कि एलर्जी, अगर आपको क्लोट्रीमाजोल दवा से ही एलर्जी है तो हो सकता है कि आपको ये ऑइंटमेंट, ये जो क्रीम लगाने पर एलर्जी हो, छोटे छोटे रैशेस वगैरह आए, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। अब बात करते हैं इंडियन ब्रांड नेम। तो कैंडिड बी अगर आपके सामने है तो ऑब्वियसली आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा दवा है, बहुत सालों से इंडियन मार्केट्स में है। और अगर आपके सामने कैंडिड बी ना हो तो आप सेम कंपोजिशन में कौन कौन सी दवा यूज़ कर सकते हैं, उसका लिस्ट आपके स्क्रीन पे आपके सामने मैं देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है, देखो, कैंडिड बी जो था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बनाता है। कैंडिड बी प्लस बोल के एक आता है, वो भी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ही बनाता है। फिर आता है अलग अलग क्रीम, जैसे कि टर्बिनाफिन बोल के क्रीम आता है, एग्जाम्पल है जिमिग बोल के, वो भी फंगल इन्फेक्शंस के लिए दिया जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम्स होता है, जैसे कि पेंडर्म प्लस, जो कि सिर्फ और सिर्फ सूजन, लाल हो जाना और खुजली जैसे चीज़ों के घटाने के लिए मदद करता है। माइकोनाजोल बोल के क्रीम आता है, जैसे को बोला जाता है ओनाबेट, जो ब्रांड नेम है ओनाबेट, वो भी फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। हालांकि ये सारे के सारे जो अलग अलग दवा मैंने बताया, टर्बिनाफिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और ओनाबेट जो कि माइकोनाजोल, सारे के सारे एंटी फंगल्स
है, मतलब यहाँ पे टर्बिनाफिन और माइकोनाजोल एंटीफंगल है, मगर यहाँ पे एग्जैक्ट क्लोट्रिमाजोल कॉम्पोजिशन से नहीं है। तो इसीलिए अगर एग्जैक्ट क्लोट्रिमाजोल कॉम्पोजिशन का चाहिए तो कैंडिड बी प्लस, इस दोनों में से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ये दवा इतना कॉमन है कि हर एक फार्मेसी में आपको मिल जाएगा, ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में फंगल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। बहुत से लोगों में हर दिन ऐसा, हर साल भर ऐसा प्रॉब्लम रहता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कैंडिड भी ट्राई करके देखो। मगर एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये सारे के सारे जो एंटी फंगल दवा है इसको आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता लगा लिया, थोड़ा बहुत ठीक होने लगा तो छोड़ दिया। अगर छोड़ देंगे तो फिर से दोबारा हो जाएगा। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप इस दवा को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें, जितने दिनों तक आपके स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है बोले। अदरवाइज यू यूज इट फॉर 3 मंथ 6 मंथ, जब तक ना टोटल क्योर मिलता है। पर याद रखना, फंगल इन्फेक्शन में आप जो क्रीम इस्तेमाल करेंगे वो उस जगह में प्रॉपर क्लीन करने के बाद आप लगाएं, और क्रीम दिन में 2 या 3 बार आपको अप्लाई करना है। रात में सोने से पहले डेफिनेटली आपको क्रीम इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि इस टाइम बहुत टाइम तक वो रहता है, और रात के टाइम पे जो खुजली वगैरह, सूजन, लाल हो जाना बढ़ जाता है। इसीलिए उस टाइम आपको क्रीम लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरा रात वो क्रीम से वो लपेटा रहे, और ऐसा आप करते रहना 1 हफ्ते 2 हफ्ते। अगर विजिबल भी आपको ऐसा लगे कि वो ठीक हो गया, मगर फिर भी आप छोड़ मत देना। पूरा के पूरा फाइल इस्तेमाल करें, चाहे तो 2 या 3 फाइल इस्तेमाल करें, लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करें, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वरना देखना कि जिस जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे थे 1 हफ्ते बाद तो वो दिखेगा नहीं ठीक होगा, लगेगा कि ठीक हो गया। फिर से जब बंद कर देंगे क्रीम लगाना, फिर से देखना वहीं से या फिर कुछ उसके बाजू में कुछ जगह पे फिर से जो है वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यही फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत है। ये हो तो जाता है मगर ठीक होने का नाम नहीं लेता है, बहुत ढीठ है, बहुत टाइम लगाता है। मगर ठीक से अगर इस्तेमाल करें तो उसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। मगर बात यह है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी फंगल क्रीम लगाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार की इन्फेक्शन हुआ है वो आपके ठीक से पता चले। आप डॉक्टर के पास जाएं, वो जांच करेंगे, तब पता चलेगा कि वो जो इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन है या फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक क्रीम लगाना है, और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल क्रीम लगाना है, तब भी आप ठीक हो पाएंगे। इसीलिए ये चीज़ को ध्यान से फॉलो मिलता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।